किसी को भ्रम हो सकता है मुक्ति का? बिल्कुल। अरे इसीलिए मैंने अभी एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने बोला था कि आध्यात्मिक नशा इस दुनिया का सबसे ज्यादा खतरनाक नशा है ना। आप कोई भी दूसरा नशा कर लो वो उतर जाता है ना, लेकिन आध्यात्मिक नशा, ये जो आपने बोला कि किसी को मुक्ति का भ्रम, ये नहीं उतरता है ना। ये सबसे खतरनाक नशा है। नशा मतलब क्या होता है? जो आपको आपके स्वभाव से दूर कर दे, आपको वो बना दे जो आप नहीं हो। ठीक है, तो वास्तविकता तो ये होती है कि आप कुछ नहीं हो या आप सब कुछ हो। शून्यवाद या तो पूर्णवाद, या तो सब कुछ में हो या तो कुछ में नहीं हो, और दोनों एक ही बात है। वास्तविकता तो ये है। अब जो आध्यात्मिक व्यक्ति, जो आध्यात्मिक नशा जिसको मैं बोल रहा हूँ, उसमें ये होता है कि वो व्यक्ति पकड़ लेता है आध्यात्मिक कुछ फिलॉसफीज को, वही बात है, कुछ बातों को पकड़ लेता है वो, और फिर उन बातों के आधार पर वो खुद को मुक्त मानने लग जाता है ना। वो समझने लगता है कि वो मुक्त है, वो पूर्ण है या वो अपूर्ण, मतलब वो शून्य है या वो पूर्ण है। वो उस फिलॉसफी को पकड़ लेता है। जैसे कि आपने एक शून्यवाद की एक पूरी फिलॉसफी है जिसमें वो बताते हैं कि कुछ नहीं है इस दुनिया में, तुम भी नहीं हो। ठीक है, सब शून्य है। मतलब ये जो तुम्हारी फिलॉसफीज है ये भी कहीं से आ रही है, सारा ज्ञान झूठा है ना। ये सब बातें उसको पता होती है और वो शून्यवाद को पकड़ लेता है, और वो निहिलिज्म ऐसा कुछ इसका नाम है, शून्यवाद है ना। तो उसमें वो जीने लगता है और फिर लोगों से तर्क करता है जाके, ठीक है, कि तुम गलत हो, तुम्हारी ये फिलॉसफी झूठी है, ये देखो शून्यवाद सच है। आप समझ लो, कहाँ उसने माना कि सब झूठ है, क्योंकि वो बोल रहा है शून्यवाद सच है। तो वो वहां पर अटक जाता है, और इसी को बोलते हैं मुक्ति का भ्रम हो जाना, मोक्ष का भ्रम हो जाना। क्योंकि और मोक्ष का सिर्फ भ्रम ही हो सकता है, क्योंकि जब मोक्ष होगा तब बताने वाला भी नहीं होगा, तर्क करने वाला भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो अगर कुछ है, मोक्ष भी एक शब्द है ना, मोक्ष शब्द है। मोक्ष जब होगा तो मोक्ष शब्द भी नहीं होगा, माने मोक्ष होगा तो मोक्ष भी नहीं होगा, है ना। तो अगर मोक्ष शब्द तुम्हारे पास है तो कहाँ मोक्ष है? अभी तो तुम भ्रम में जी रहे हो। यही आध्यात्मिक नशा, और उसको छुड़वाना अत्यंत कठिन है। मतलब कि आप किसी का दूसरी चीजें आप व्यक्ति के छुड़वा सकते हो, है ना। उसके अहंकार ने जो पकड़ी हुई दूसरी चीजें उनको छुड़वा सकते हो, क्योंकि वो चीजें उसके दादाजी से उसको मिली है, पिताजी से मिली है, समाज के कुछ लोगों से मिली है, या कुछ हीरो हीरोइन से, है ना, बॉलीवुड से या समाज से मिश्रित मिली हुई है। तो वो छुड़वा सकते हो, क्योंकि उसको भी पता है कि वो जहां से आ रही है वो कोई ठोस पक्की जगह नहीं है ना। लेकिन जो फिलॉसफी आध्यात्मिक गुरुओं से मिलती है, उसको जब आदमी पकड़ लेता है तो वो छुड़वाना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि वो बहुत पक्की जगह से आया हुआ है ज्ञान में। और ये ज्ञान ही, इस ज्ञान को ही जब व्यक्ति पकड़ लेता है, उसी को बोला जाता है आध्यात्मिक नशा, है ना। बहुत खतरनाक है, मुक्ति का भ्रम होता है। 99% लोगों को मुक्ति का भ्रम ही होता है। बाकी जिनको लगता है कि वो मुक्त हो गए हैं, वो भ्रम मात्र है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो मुक्त हो जाएगा वो रहेगा ही नहीं ना, कहाँ है, कौन मुक्त हो गया, मतलब। तो यही है।